तो ये जो हम यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं ना, एक भाई का यहाँ पर कमेंट के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, तो ज़्यादातर यहाँ पर जो है कि ये कमेंट आ रहा है कि BT 136 और यहाँ पर SCR में क्या अंतर होता है और फिर यहाँ पर ये किस तरीक़ा से काम करता है। यानी कि BT 136 और SCR जो होता है वो इसमें डिफरेंट क्या है, क्या डिफरेंट है, ये काम किस तरीक़ा से करता है। अगर मान लीजिए इसको हम चेक करना चाहें तो चेक इसको किस तरीक़ा से करेंगे, यानी कि ये सही है या फिर गलत है या फिर ख़राब है। तो चलिए सारा कुछ यहाँ पर आपको चेक करके बताएंगे, प्लस सारा कुछ बताएंगे क्या इसका वोल्टेज है, क्या इसका एम्पियर है, क्या इसका गेट पे कितना वोल्टेज आपको देना पड़ता है, कितना से ऑपरेटिंग है, सारा कुछ यहाँ पर आपको फुल डिटेल में यहाँ पर बताएंगे। प्लस आपको यहाँ पर चेक करके भी दिखाएंगे, कुछ चेकिंग करके भी आपको यहाँ पर दिखाएंगे, जो कि सब कुछ आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए डायरेक्ट वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर एक भाई का जैसा कि यहाँ पर कमेंट था उसी हिसाब से हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो मेरे पास यहाँ पर दोनों चीज़ है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक ट्रैक है और ये एक SCR है। तो ये दोनों वैसे देखने में एक ही जैसा आपको लगेगा और दोनों का पिन भी तीनों रहता है, 3-3 पिन। तो सबसे पहले तो हम ये इसमें बात करेंगे कि जैसा कि इसमें चेक कैसे करें, यानी कि ये इसको चेक किस तरीक़े से किया जाता है और ये अलग अलग यानी कि काम किस तरीक़े से करता है। तो यहाँ पर सारा कुछ आपको बताएंगे। उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा कितना वोल्ट, क्या इसका एम्पियर होगा, सारा कुछ यहाँ पर हम समझेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो चलिए हम यहाँ पर पकड़ लेते हैं BT 136 को और उसके बाद SCR के बारे में समझेंगे। ये एक पुराना हमने निकाला है, ये देख सकते हैं। तो वैसे देखा जाए ना तो दोनों का यहाँ पर रेगुलेटर का काम है, जो एक रेगुलेट करता है ना। इस तरीक़े से आप इसको यहाँ पर सेट कर सकते हैं, जो कि अपने हिसाब से ये काम करता है सर्किट का मुताबिक। तो चलिए ये BT 136 जो है तो इसका पिन यहाँ पर जो है कि बिल्कुल सेम है। जिस तरीक़ा से आपको एक एक करके अच्छे से समझने के तरीका हम बता रहे हैं, तो आपको डिस्प्ले में यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। इसका पिन आपको कुछ इस तरीक़ा से यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो इसको चेक किस तरीक़ा से किया जाए, तो सबसे पहले तो चलिए यहाँ पर आपको चेक करने का तरीका बता रहे हैं, उसके बाद इसको हम बताएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आगे आपको यहाँ पर जैसा कि कमेंट था कि कुछ मतलब ये प्रोजेक्ट या कुछ भी बना करके दिखाइए, तो चलिए एक लाइट ही यहाँ पर आपको जला के हम दिखा देंगे कि किस तरीक़ा से ये काम करता है। तो चलिए हम ये यहाँ पर मल्टीमीटर ले लेते हैं। तो मल्टीमीटर में सबसे पहले आपको यहाँ पर बजर रेंज में सेट कर लेना है, ठीक है। कोई सा भी मल्टीमीटर होगा, वैसे एग्जांपल के लिए चलिए ये मल्टीमीटर शायद यहाँ पर सभी के पास नहीं हो, ज़्यादातर मल्टीमीटर ये वाला यहाँ पर यूज होता है, ये वाला, ठीक है। तो चलिए इसी पे हम यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास यही मल्टीमीटर होता है, तो इसी पे हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर इसको बजर रेंज यानी कि कंटिन्यूटी पे आपको यहाँ पर सेट कर लेना है। तो ये रहा मेरे पास BT 136 जो कि ये ट्रैक है। तो अभी इसका चेक करने का तरीका हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर कोई सा भी प्रोब आपको ले लेना है, रेड या ब्लैक कोई सा भी। तो अगर ये यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों पिन यानी कि 1 2 3, तो ये दोनों पिन में कोई सा भी चलिए पकड़ते हैं हम यहाँ पर। तो वहाँ मीटर में आपको देखने के लिए मिल रहा है कोई भी यहाँ पर रीडिंग नहीं आ रहा है और नहीं यहाँ पर कोई रीडिंग आना भी नहीं चाहिए, ठीक है। ना ही यहाँ पर कंटिन्यूटी आना चाहिए, नहीं कोई रीडिंग आना चाहिए। तो चलिए इसका प्रोब को हम यहाँ पर चेंज करते हैं। तो अभी देखिए जैसे ही चेंज किया यहाँ पर भी कोई भी रीडिंग और ना ही कोई कंटिन्यूटी यहाँ पर आ रहा है मीटर में। तो इस तरीक़ा से ही होना चाहिए इन दोनों पॉइंट में। प्रोब को चेंज करने के बाद भी ना ही कोई रीडिंग आना चाहिए और ना ही यहाँ पर कोई कंटिन्यूटी आना चाहिए। अब चलिए इसका ये गेट वाला पॉइंट है लास्ट वाला, तो गेट के साथ यहाँ पर हम इसको चेक करते हैं। तो ये रहा पॉइंट यहाँ, मान लीजिए ब्लैक को हमने यहाँ पकड़ लिया है और रेड वाला वायर हम यहाँ पर गेट पे अटैच करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर देख लीजिए 691 के करीब यहाँ पर आ रहा है इसका रीडिंग, और इसका पलटने का बाद भी जो है कि सेम ही रीडिंग होना चाहिए। चलिए इसको पलटते हैं, तो अभी देखिए सेम ही रीडिंग हो रहा है। वो 1 2 3 4 5 95 भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ज़्यादा डिफरेंट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो कुछ इस तरीक़ा से यहाँ पर ये काम कर रहा है। अब चलिए यहाँ पर एक देख सकते हैं, ये प्रोब को यहाँ पर भी हम आपको चेंज करके दिखाते हैं, ठीक है। कोई रीडिंग नहीं है, यानी इसको चेक करने का ये या तो फिर SCR दोनों चेक करने का सेम ही तरीका है। आपको जो है कि सिर्फ यहाँ पर ये पहला वाला पिन और गेट ये दोनों को साथ में यहाँ पर कोई भी यहाँ पर सिर्फ रीडिंग आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूटी अगर आ जाता है इन दोनों पॉइंट में तो 100% खराब ही है, सिर्फ रीडिंग आएगा, इन दोनों में कोई भी रीडिंग नहीं आएगा। ये तो चेक करने का तरीका था BT 136 का। अब चलिए यहाँ पर आते हैं SCR पर। तो SCR पे भी आपको सेम यहाँ पर बजर कंटिन्यूटी पे आपको रखना है मल्टीमीटर को, और सेम जैसा कि हमने आपको बताया इसका भी चेक करने का तरीका वही है। तो ये निकाला हुआ है किसी चीज़ में से, वैसे मेरे पास नहीं था तो चेक करने के लिए तो इसका पिन ये यहाँ पर टूटा हुआ है। चलिए इसका भी ब्लैक वाला प्रोब यहाँ पर रखते हैं और ये रेड वाला यहाँ पर रखते हैं। तो वहाँ पर देखिए मीटर पे कोई भी रीडिंग आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है और ना ही मिलना भी नहीं चाहिए और ना ही यहाँ पर कंटिन्यूटी आना चाहिए, कुछ भी नहीं आना चाहिए। और चलिए प्रोब यहाँ पर चेंज करते हैं।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कोई भी रीडिंग और ना ही कंटिन्यूटी, कोई भी नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं यहाँ पर आ रहा है। अब चलिए इसके गेट के साथ हम लगाते हैं। तो गेट के साथ यहाँ पर देखिए लगाने पे रीडिंग आपको मिलेगा यहाँ पर 350 के करीब यहाँ पर आपको रीडिंग यहाँ पर मिलना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर 25 है। चलिए इसको प्रोप को यहाँ पर चेंज करते हैं। ये प्रोप हमने यहाँ पर चेंज किया, तो यहाँ पर देखिए रीडिंग, यानी कि प्रोप चेंज करने पर ये दोनों का जो रीडिंग है वो मतलब अलग अलग रीडिंग है, लेकिन प्रोप चेंज करने पर सेम आना चाहिए। प्रोप जब चेंज कीजिएगा तो सेम आना चाहिए। अब रहा ये बीच वाला पॉइंट, और ये रहा इसका गेट। इसका भी लास्ट वाला गेट ही होता है, जो 3 नंबर पिन है वो इसका गेट है। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए कुछ नहीं है। तो अब तो आप ये कहिएगा कि फिर इसमें अंतर क्या है ना, ये मतलब इसमें अंतर क्या है। तो चलिए अब आपको यहाँ पर बताते हैं। ये तो एक ट्रैक हो गया और ये एक हो गया SCR। तो इसमें क्या है ना कि जो डायोड आप देख रहे हैं ना कुछ इस तरीका से, चलिए डिस्प्ले पे आपको शो कर रहे हैं, ये देख सकते हैं। तो ये डिस्प्ले पे देखने के बाद आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ये सिंपल सा बिल्कुल भी इस डायोड का जैसा ये यहाँ पर काम करता है। फर्क इतना है कि इसमें एक यहाँ पर गेट हो जाता है जो कि कंट्रोल, जैसा कि ये रेगुलेटर में चला गया। जब भी किसी भी चीज में गेट होता है या फिर बेस होता है तो वो रेगुलेटर में यहाँ पर चला जाता है, तो वहीं से यहाँ पर कंट्रोल होता है। अब चलिए इसमें कोई भी चीज यानी कि काम कैसे करेगा, चलिए वो भी जान लीजिए। तो ये सब समझना जानना, जो भाई अगर वीडियो को स्किप कर चुके हैं तो आपको यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आएगा, जो स्किप नहीं करे हैं उनको यहाँ पर समझ में आएगा। तो चलिए सबको हम यहाँ पर साइड करते हैं। अब यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। तो चलिए यहाँ पर चेक करने से पहले इसका वोल्टेज हम जानेंगे, क्या इसका वोल्टेज है, कितने पे क्या ये काम करता है, क्या इसका एम्पियर है, सारा कुछ जान लेते हैं। तो ये BT 136 है। तो इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका जो वोल्टेज है यहाँ पर वो 600 वोल्टेज है। यहाँ पर 600 वोल्टेज तक ये मतलब झेल सकता है, उससे ज़्यादा ये नहीं झेल सकता है। और इसका जो गेट वोल्टेज है, यानी कि इसका ऑपरेट गेट से जो हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं, तो 1.5 वोल्ट है यहाँ पर, जो इसको हम मैक्सिमम यहाँ पर 1.5 वोल्ट से इसको ऑपरेट कर सकते हैं यहाँ पर। अब इसका एम्पियर का यहाँ पर बात करें तो इसका 4 एम्पियर है। तो ये 4 एम्पियर तक यहाँ पर जो है कि यहाँ पर लोड ले सकता है। अब चले आते हैं यहाँ पर ये SCR के ऊपर। तो यहाँ पर तो चलिए 100 वोल्ट से लेकर के मान के चलिए यहाँ पर सेम वो भी है, लेकिन वो 600 है। और यहाँ पर क्या है कि ये 800 तक आपको यहाँ पर वोल्टेज यहाँ पर लेगा, क्योंकि ये एक हाई वोल्टेज का ऊपर आता है। ये हाई जगह पर जहाँ पर हाई वोल्टेज रहता है, जहाँ पर ज़्यादा करंट वगैरह यूज होता है, वहाँ पर ये ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसका गेट वाला पॉइंट अगर मान के चलिए तो इसका गेट पे यहाँ पर उसको ऑपरेट करने के लिए 1.5 से लेकर 1.8 वोल्ट तक इसका ऑपरेट है, जो कि यहाँ से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं गेट वाला वोल्टेज पे देखें इसको, मतलब चालू करने के लिए। अब इसका एम्पियर का बात करें तो इसमें और उसमें काफ़ी अंतर है। ये देखा जाए तो यहाँ पर 4 एम्पियर है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको 12 एम्पियर यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है सेम, देखने में बिल्कुल भी सेम है। ये आपको 12 एम्पियर यहाँ पर देखने के लिए यहाँ पर आपको मिल जाता है। अब चलिए इसको अलग अलग यहाँ पर टेस्ट करते हैं, यानी कि इसको चला के देखते हैं कि कौन किस तरीका से काम करता है। तो इसको चलाने के लिए चलिए ये एक बॉल का हम यहाँ पर यूज करेंगे। आप चाहे तो वैसे दोनों ये AC में भी काम करता है और DC में भी काम करता है, लेकिन यहाँ पर ये ट्रैक जो है कि एक बार में यहाँ पर ऑन होता है। ये भी DC में जब भी काम कीजिएगा तो ये एक बार में यहाँ पर ऑन हो जाएगा, लेकिन AC में जो है कि वो कंटिन्यू यहाँ पर गेट के थ्रू काम करता है। तो चलिए यहाँ पर आपको हम ऑन करके यहाँ पर दिखाते हैं किस तरीका से ये ऑन होता है। तो कोई भी इसका एक बार लेते हैं और इसका बीच वाला पॉइंट पे हम इसको जोड़ देते हैं। ये इसका बीच वाला पॉइंट रहा, और यहाँ पे चलिए हम इसको जोड़ लेते हैं। चलिए इसको हमने यहाँ पे जोड़ लिया है, और यहाँ पर हम अपने पावर सप्लाई से यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पर ये मेरा जो लाइट है इसको हम ज़्यादा नहीं, यहाँ पर 12 वोल्ट के करीब यहाँ पर दे रहे हैं। तो इसका चलिए ये जो पॉजिटिव है हम इसको यहाँ पर दे देते हैं, यानी कि पिन नंबर 1 पे, और इसका नेगेटिव चलिए हम ये वाला जो मेरा लाइट है यहाँ पर हम इसको दे देते हैं। ठीक है, तो अभी लाइट देखिए यहाँ पर जो है कि ये ऑन नहीं हुआ है, लाइट बिल्कुल भी यहाँ पर ऑफ है। तो ये ऑन कैसे होगा, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जो इसका पॉजिटिव है, यानी कि ये जो पॉजिटिव यहाँ पर देख रहे हैं इसको हम यहाँ पर अटैच करते हैं, यानी कि 16 शॉर्ट इसको करते हैं इस तरीका से। ये देखिए, यानी कि ये T2 यहाँ पर, ये सॉरी हमने इसको ये समझ के इस तरीका से किया, क्योंकि यहाँ पर हमने अभी इसको पॉजिटिव इस तरीका से दिया। जब पॉजिटिव हम यहाँ लगाते तो ये यहाँ से ऑन होता। चलिए ये तो इस तरीका से यहाँ पर ऑन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये ऑफ होगा इस तरीका से। ये देखिए ये इस तरीका से यहाँ पर ऑफ हो रहा है, यानी कि इसको सिर्फ पॉइंट यहाँ पर चेंज करना है और कुछ नहीं। यहाँ पर इस तरीका से ये ऑन हो रहा है और इस तरीका से यहाँ पर ये ऑफ हो जा रहा है। ठीक है,
तो ये तो यहाँ पर था जो कि हमने यहाँ पर पिन नंबर 1 पे इसका पॉजिटिव दिया और ये लाइट पे यहाँ पर हमने नेगेटिव दिया। अब चलिए इसको हम चेंज करते हैं। तो ये पॉजिटिव हम लगा देते हैं अब यहाँ पर, ठीक है। ये पॉजिटिव हमने यहाँ पर लगा दिया और नेगेटिव हमने यहाँ पर लगा दिया। अब चलिए सेम प्रोसेस उसी तरीका से इसको भी ऑन करेंगे। ये देखिए ये यहाँ पर ऑन हो चुका है और सेम इसी तरीका से इसको करेंगे तो ये ऑफ हो चुका है। तो यानी कि ये जो था, यानी कि पॉजिटिव पे भी काम किया और नेगेटिव पे भी काम किया, इसको यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसा कि हमने आपको बताया ये एक डायोड का जैसा काम करता है। तो डायोड में आप लोग सभी लोग जानते हैं, डायोड में आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो यहाँ पर करंट है, इसको हम पहले बंद कर देते हैं। यहाँ पर जो करंट है वो एक साइड से जाता है और एक साइड से नहीं आता है। अगर मान लीजिए पॉजिटिव हम यहाँ पर देते हैं तो इस साइड में पास हो जाता है और इस साइड से अगर नेगेटिव देते हैं तो इस साइड में पास नहीं आएगा। नेगेटिव के लिए हमको इधर से देना पड़ता है और पॉजिटिव के लिए हमको इस साइड में देना पड़ता है। तो अब चलिए इस पर आते हैं, इसको हम यहाँ पर हटा लेते हैं। चलिए इसको हमने यहाँ से हटा लिया। अब यहाँ पर SCR के ऊपर आते हैं तो इसके भी बीच वाला पॉइंट पे हम चलिए इसको यहाँ पर लगा देते हैं। चलिए इसको हमने यहाँ पर लगा दिया है। तो मेरा पॉजिटिव यहाँ पर लगा हुआ है, मेरा पॉजिटिव देखिए यहाँ पर लगा हुआ है और ये नेगेटिव हम यहाँ पर देंगे पिन नंबर 1 पे। तो यहाँ पर दिया, लेकिन लाइट अभी बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं जला है। तो अभी चलिए इसको हम जलाने का यहाँ पर कोशिश करते हैं। ये देखिए लाइट यहाँ पर जल चुका है और इसको इस तरीका से यहाँ पर करेंगे तो ये भी बंद हो चुका है। यानी कि ये तो काम सेम ट्रैक का जैसा ही किया। ये एक बार इसको अगर शॉर्ट करते हैं तो यहाँ पर ये जल जा रहा है, दूसरा बार इसको यहाँ पर इस वाला पिन में शॉर्ट करते हैं तो ये बंद हो जाता है। अब चलिए यहाँ पर अंतर क्या है वो देखिए। चलिए यहाँ पर हमने निकाल दिया। अब यहाँ पर क्या किया, पॉजिटिव यहाँ पर दे दिया, ठीक है, और नेगेटिव यहाँ, ठीक है, यहाँ पर दे दिया। अब चलिए इसको हम इस तरीका से शॉर्ट करते हैं। देखिए अब जो है कि ये नहीं जल रहा है, किसी में भी टच करने से नहीं जल रहा है। सब में इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको यहाँ पर दिखे कि ये लाइट जो है कि नहीं जल रहा। देखिए इधर भी नहीं जल रहा, इधर शॉर्ट हो जा रहा है और इधर नहीं जल रहा है। क्यों नहीं जल रहा है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, ये एक साइड से पास करेगा, दूसरे साइड से ये पास नहीं करता है। अब अगर यहाँ पे हमको इसको पॉजिटिव से अगर काम हमको लेना है तो हमको क्या करना पड़ेगा वो देखिए। हमको पॉजिटिव से अगर काम लेना होगा तो इसको यहाँ से छोड़ा के हमको यहाँ पर लगा देना है। अभी तो हमने इसको नेगेटिव से ऑपरेट किया, अब अगर हमको इसको पॉजिटिव से ऑपरेट करना है तो हमको इस तरीका से काम करना पड़ेगा। अब ये बीच वाला पॉइंट में हमको पॉजिटिव इनपुट करा देना है। पहले हमने इनपुट यहाँ पे कराया, अब बीच वाला में इनपुट कराया। अब चलिए इसको शॉर्ट करते हैं। अब देखिए ये काम कर गया। तो ट्रैक में और इसमें आपको क्या अंतर यहाँ पर देखने के लिए मिला वो तो आप यहाँ पर समझ ही गए होंगे। बंद हो चुका है, ऑन ऑफ का सेम इसका है सिस्टम, ठीक है। तो ये SCR और ट्रैक में आपको यहाँ पर क्या समझ में आया। अगर वैसे जिन भाई को यहाँ पर समझ में आया वो तो सही है, और नहीं अगर कुछ यहाँ पर अगर आपको मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पर कमेंट जरूर से कीजिएगा। तो फ़र्क यही है, इसके अंदर डायोड का जैसा होता है, फ़र्क है कि यहाँ पर ये गेट हो जाता है लेकिन वोल्टेज रेगुलेट का ही काम करता है। ये अलग अलग करता है, ये एक साइड से यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर ये पकड़ के चलता है, ये नहीं करता है। या इधर दे दीजिए या इधर दीजिए, दोनों साइड से काम करता है। AC पर भी या इनपुट यहाँ करा दिए यहाँ करा दिए, दोनों साइड से काम करता है। लेकिन इसका थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर आपको ये भी इस तरीका से ही काम करता है, बस आपको कनेक्शन इसका पता होना चाहिए। चलिए बाकी अगर कोई सवाल है तो कमेंट जरूर से कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कीजिएगा। जो भाई चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब तो करके जाइएगा, क्योंकि हर तरीका का यहाँ पे वीडियो लाते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।